नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 1 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि में 11:35 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र शाम 6:47 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातः 7:45 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, धन कमाने के लिए यत्न तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं समाज में जो बहुत कम उम्र में ही महाधनवान बन जाते हैं। क्या ये योग आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की जन्म कुंडली में है? आज एक ऐसे ही योग की चर्चा करूंगा जिस योग के होने से जातक बेहद कम उम्र में, कम आयु में महाधनवान बन जाता है, श्रेष्ठ धनवान बन जाता है। तो दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय चर्चा होगी, सूत्रों की दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में है प्रातःकाल 7:45 तक और इसके पश्चात ये तुला में प्रवेश करेंगे। तुला में इनके प्रवेश करते ही चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा। बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे ये चंद्रमा, परंतु राशि परिवर्तन करेंगे थोड़ी देर तक के लिए बुध के, और इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ युति बनाते हुए शुक्र की राशि में संचरण करेंगे। इन पर शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो चंद्र मंगल युति पर शनिदेव की दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, और आज बुधवार का दिन, यह दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है देखा जाए तो आज की ग्रह स्थिति को समझिए तो सौम्यवार, सौम्य ग्रह की राशि में चंद्रमा का संचरण, परंतु उग्र ग्रह के नक्षत्र में उग्र ग्रह के साथ युति बना करके शनिदेव की दृष्टि और देव गुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट है ये चंद्रमा। तो कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आज आप करें, कौन से कार्यों से आज आपको दूर रहना है और कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं। आप जानते हैं लाइव आपकी जन्म कुंडली का मैं वहां पर अध्ययन करता हूं। तो यदि आप भी चाहते हैं मुझसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना, तो बस थोड़ी ही देर के पश्चात मैं लाइव हो जाऊंगा 8:10 पर। आप तैयार रहें। आपके पास 2 विकल्प हैं, फ़ोन और कमेंट। आप दोनों ही विकल्पों का इस्तेमाल करें। जन्म कुंडली में
द्वितीय, जाहिर सी बात है, महाधनवान होने की चर्चा चल रही तो धन भाव की चर्चा होगी ही। ज्योतिष शास्त्र कहता है द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ युति बनाए। फिर से नोट करिए, द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर यदि केंद्र में स्थित हो तो ऐसा जातक बेहद कम उम्र में महाधनवान बन जाता है। दूसरा सूत्र कहा कि यदि लग्नेश जन्म कुंडली में नवमेश से दृष्ट हो, यानी लग्न का स्वामी भाग्य के स्वामी से दृष्ट हो परंतु केंद्र में हो। लग्नेश कहां हो तो केंद्र में हो और नवमेश से दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में भी जातक बेहद कम उम्र में महाधनवान बन जाता है। परंतु शर्त है उन लग्नों के लिए जहां भाग्येश पापग्रह बनते हैं, जहां भाग्येश पापग्रह बनते हैं उनके लिए, जैसे वृषभ और मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव भाग्येश बनते हैं, तो उस अवस्था में क्या कहा? उस अवस्था में कहा कि लग्नेश भाग्येश से दृष्ट हो, केंद्र में हो, परंतु साथ ही साथ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी लग्नेश पर पड़नी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जातक निसंदेह बेहद कम आयु में अपनी मेहनत से, अपने भुजबल, अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध के कारण महाधनवान बन जाएगा। देखिए आपकी कुंडली, आपके बच्चे की कुंडली में इस तरह की स्थिति बन रही है। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में प्रातः 7:45 तक, इसके पश्चात राशि से सप्तम में मंगल के साथ युति बनाएंगे चंद्रमा, और मंगल के ही नक्षत्र में ये ग्रह स्थिति गुरु की दृष्टि से दृष्ट, शनि की भी दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप आज दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होगी। जीवन साथी को परेशानी, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो कार्य क्षेत्र में परेशानी और वाहन इत्यादि चलाकर के वो जाते हैं या जाती हैं तो बेहद सावधान रहें। दोनों के लिए दांपत्य जीवन साथी की चर्चा चल रही है तो चोट चपेट की घटना उनके साथ घटित हो सकती है, जरा सावधान रहें। हालांकि आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, कोई ऐसी खबर जो आपके लिए बेहद शुभ हो, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कोई सूचना। बहुत हद तक भाग्य का साथ भी आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है और किसी पेचीदा मामले में फंसे हुए हैं जहां उलझनें लगातार बनी हुई थी, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो समझ लीजिए आसानी से मसला सुलझने वाला है। कार्यस्थल पर आज विपरीत का अपमान मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और व्यापारी वर्ग आज विशेष लाभ के लिए तैयार रहें, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि धन से संबंधित किसी भी मामले में, लेन देन के मामले में आज परेशानी में आप पड़ सकते हैं, सो जरा सतर्क और सावधान रहें। और एक और बात का ख्याल रखें मेष राशि के जातक कि अपने परिवार के सदस्यों से, विशेष करके जीवन साथी से, माता पिता से आज अपने शुभ चिंतकों से बहस विवाद न करें। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए यादगार। जितना हो सके मेहनत करिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके बेहद पक्ष में है, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत से बस आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नहीं। हरी सब्जी का दान आज मेष राशि के जातक करें, लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। और वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में होना, लेकिन प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके षष्ठ में प्रवेश करेंगे मंगल के साथ युति बनाए हुए। वैसे तो इनकी ये युति आपके लिए शत्रुहंता योग का ही निर्माण करके रखने वाली है, परंतु अपनी सफलताओं का की जो गाथा है उससे हर किसी से गाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात आप वैसे तो हर मामले में ही सफल हो रहे हैं और हैं, हर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपसे जलन रखने वाले भी उतने ही सक्रिय हैं। तो आज अपनी खुशी को किसी को भांपने न दें, किसी को बताएं न। हालांकि हर घटना का आपको पूर्वाभास हो जाएगा, कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके पक्ष में है और कौन विपक्ष में, इसका आपको पहले से ही पता चल जाएगा। फिर भी मन की बात किसी से शेयर कर मत कीजिएगा। अगर बहुत इच्छा है भी तो उसी को बताइए जो आपका बेहद करीबी हो, जैसे जीवन साथी, माता पिता। हर किसी से हर किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी है। धन संबंधी जो काम है वो पूर्ण तो वो होंगे जरूर, लेकिन मन के अनुकूल नहीं। अवसर मिलेंगे परंतु उनका लाभ भी उठाना होगा आपको।
यानी कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए संघर्ष है। योजनाओं पर विचार करके काम करना होगा और किसी भी तरह का निवेश पहले बहुत अच्छे से विचार करके सलाह लेकर के ही करिएगा। वैसे मेरी तरफ से राय है, निवेश से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से किसी बात पर मतभेद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो सिरदर्द और मानसिक तनाव की संभावना है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना। प्रातःकाल ही 7:45 पर ये चंद्रमा राशि से पंचम में होंगे। मंगल के नक्षत्र में खुद का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अपनी कही बात ही हमेशा उसी को सही सिद्ध करना जरूरी नहीं है। कई बार आप गलत भी होते हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि आपका विवेक, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करेगी। धनलाभ के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धनलाभ भी होने वाले हैं। कहीं पैसा फंस गया था, डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था, वो पैसा आज अचानक मिल सकता है। परिवार का पूरा सहयोग। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो उच्चाधिकारी, साथ के लोग, सबका समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर ये भावना या ये दुर्भावना मन में विकसित हो रही कि सामने वाले को इस्तेमाल करके छोड़ दें तो आप पछताएंगे। सो ऐसे किसी दुर्भावना को अपने आप से दूर करिए। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग करिए। उनके प्लानिंग में, उनकी योजना में सम्मिलित होइए, उनका सहयोग करिए। अगर आपके सहयोग से किसी का कार्य बनता हो तो आज आपको ऐसा ही करना चाहिए। सामने वाले का फायदा आपसे अवश्य हो। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से करिएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। और आज आपको झूठ बोलने से बचना है, झूठी तारीफ करने से बचना है, झूठ बोल करके काम निकालने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। किसी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके लॉ और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर ध्यान रखिए। और आज किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करिए। हो सके तो अन्नदान करके, भोजन करा करके। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से तृतीयस्थ, फिर इसके पश्चात चतुर्थस्थ घर में कलह का वातावरण बनाने वाला है। हालांकि कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। जो आपके पुराने मित्र हैं, जो साथ के लोग हैं, आपके लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन दूसरों की बातों में पड़ करके आज आप घर में कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। देखा जाए तो आप बाहर मीठे स्वर में बात करेंगे और घर में कलह करेंगे। आज ये स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न होगी कि बाहर के लोग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट, परंतु घर के लोग पूरी तरह से असंतुष्ट हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आज आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष करके किसी मसले पर, जहां कि आप जिस मसले पर आपका ग्रोथ हो, हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा आज अपनी बातों को गुप्त रखना भी आपके हित में ही काम करेगा, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बल्कि परिवार के सदस्यों का सहयोग लीजिए, उनका अपमान मत करिए और ऐसा कोई कार्य मत करिए कि घर में कलह का वातावरण बने। हाँ, किसी मित्र की सहायता आपको मिल सकती है, बल्कि मित्र के सहयोग से रुका हुआ कार्य बन सकता है। कार्यस्थल पर दिखावा, बड़बोलापन नहीं करना है और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है। पदोन्नति का शीघ्र ही इशारा आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। वैसे तो हो सके तो निवेश ही ना करें। किसी को नीचा दिखाना, विशेष करके अपने विपरीत को नीचा दिखाना, जीवन साथी को, प्रेमी को कार्यस्थल पर अपने विपरीत को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ सामान्य है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, भावनाओं की कदर करिए। और विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जितना अधिक से अधिक हो सके। हो सकता है आज पढ़ाई में दिक्कत भी हो, स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी जैसे सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, जिससे आपका मन पढ़ाई में कम लगे। फिर भी मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए या घर के मंदिर में ही बैठ करके 10 मिनट उनका ध्यान कर लीजिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से ही करें। सिंह के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वहीं धन की स्थिति बेहतर करने के लिए बहुत समय श्रेष्ठ है। किसी अपने के साथ, किसी नाते रिश्तेदार, पड़ोसी के साथ अगर मतभेद हो गया था तो संबंध को सुधारिए। मतभेद को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे सारे काम बनेंगे। माता पिता का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन। किसी तनाव से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके अगर आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो कुछ मनचाहे हालात आपको मिलने वाले हैं, उसका लाभ उठाइए। आज का काम कल पर न छोड़िए।
जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, विचार करके स्वीकार करिए। प्रेम संबंध के मामले में कुछ नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, संभावना है कि सामने से स्वीकारा जाए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अति उत्तम रहने वाला है दिन। अत्यधिक मेहनत करने के कारण हो सकता है थोड़ी थकान, थोड़ा तनाव आपको हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। पढ़ाई जब अच्छा हो तो सब कुछ ठीक ही है। स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना और आधे माथे में दर्द की शिकायत संभव है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य ही प्रातःकाल लगाइए। कन्या की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा 7:45 तक आपकी राशि पर, इसके पश्चात राशि से द्वितीयस्थ, सो वाणी में नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण नहीं किया तो काम बिगड़ेंगे। वैसे तो आपका मन प्रसन्न रहने वाला है और सफलता के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बेहद श्रेष्ठ ही कहूंगा, बहुत खास है। या यूं कहूं कि अगर वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो आपका व्यक्तित्व आज बड़ा ही भव्य होगा और लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोग आज आपसे ज्ञान लेने की चेष्टा करेंगे और आप भी सबकी मदद करिए। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी आपका सहयोग सब करेंगे, लेकिन गलत का समर्थन आप मत करिएगा, गलत को सही बनाने की कोशिश मत करिएगा। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। व्यापार में हालांकि कोई बड़ा फैसला आज न लें, क्योंकि फैसले गलत हो सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूं, परंतु प्रेम संबंध के मामले में जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, बहुत सोच विचार करके ही कदम उठाना है। और आज पुराने प्रेमी से किसी बात पर तू मैं या बहस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। आप जितना हो सके मेहनत करिए, आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान दिखाई पड़ रही है, लेकिन वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नहीं है। ठंडे पेय पदार्थों से बचिएगा। चिड़ियों को प्रातःकाल आज दाना डालिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का आपकी राशि पर आगमन प्रातः 7:45 पर होगा। मंगल के नक्षत्र में जब संचरण करेंगे चंद्रमा तो निसंदेह आपके अंदर उग्रता का समावेश कर देंगे। कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद आप ये अपेक्षा सबसे रखेंगे कि आपकी तारीफ हो, लेकिन आज तारीफ से ज्यादा आपके आलोचक जो आपके काम में छिद्र निकालने वाले हैं, छिद्रान्वेषी, वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहेंगे और फलस्वरूप आपको बात बात पर क्रोध आ सकता है। हालांकि लाभ के नजरिए से दिन खराब नहीं है और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी फैसला करिए सोच समझ करके करिए तो उसका लाभ मिलेगा। और किसी भी तरह के मामले में, चूंकि मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, फलस्वरूप जल्दबाजी की संभावना बहुत ज्यादा है। मंगल का भी संचरण आपकी राशि पर है तो जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा, लेकिन वहीं जैसा मैंने कहा आज आपके जो कमियां निकालने वाले हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। हो सकता है बॉस तक आपकी चुगली पहुंच जाए, तो संभावना इस बात की है कि कुछ परेशानियां भी आएंगी, मुसीबत भी आएंगी, कार्यों में थोड़ी देरी भी होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर नियंत्रण बना करके रखिए, परिस्थिति ठीक हो जाएगी। प्रेमी से प्रेम, सरप्राइज, सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, कफ जन्य रोगों की संभावना है। और प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आज बहुत सतर्क और सावधान रहे। चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में 7:45 के पश्चात मंगल के साथ युति बनाएंगे। राशि से 12वें भाव में आपके विवाद से बचना होगा, विवादित लोगों से बचना होगा। इनसे दूरी बना करके रहेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में बेहद सतर्क रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। झूठ बोलने से बचना है। धन उधार नहीं देना है। खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में थोड़ी परेशानी है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो स्थिति आपके फेवर में नहीं दिखाई पड़ रही है। कहीं लंबे समय से रुका हुआ पैसा था और आज कल लगा हुआ था, आज मिलने की संभावना थी, तो आज बात नहीं बनेगी। यहां निराशा हाथ लगने वाली है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें, सावधान रहें, घबराएं नहीं। प्रेम संबंध के मामले में भी बेहद सतर्क और सावधान रहें और वाणी पर पूर्णतः संयम रखें। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है।
स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है। कफ जन्य रोगों की शिकायत, मानसिक अशांति भी हो सकती है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला करके। लकी अंक 5, लकी कलर कत्थई है। निवेश से बचिए। धनु के जातक आज दिन को बेहद आनंददायी देखेंगे। चंद्रमा का राशि से दशमस्थ होना, 7:45 के पश्चात लाभ भाव में मंगल के नक्षत्र में आपके आत्मविश्वास में ये वृद्धि कराने वाले हैं और ये आत्मविश्वास, ये सकारात्मक ऊर्जा आपके चेहरे पर झलकेगी। जबरदस्त लाभ मिलने वाला है इसका आपको। वाणी पर बस नियंत्रण बनाए रखिएगा, फिर आप जिससे भी बात करेंगे सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। आमदनी में वृद्धि, आमदनी का नया जरिया मिलने वाला है। जहां धनलाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन पर काम करके भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। और व्यापारियों के लिए भी देखें तो कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत खास है। नया निवेश अवश्य करिए, धन लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। और आज आत्मनिर्भर बनने से ज्यादा फायदा है दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। तो वहीं जीवन साथी के साथ भी संबंध में मधुरता। हालांकि जीवन साथी की कोई बात आपको जरूर बुरी लगेगी, लेकिन वो बुरी बात ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। कम मेहनत भी हो लेकिन मेहनत हो, ऐसा हो जिससे आत्मसंतुष्टि मिल जाए। तो मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा खान पान पर ध्यान दीजिए। और आज हो सके तो दोपहर तक उपवास रहिए। 21 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश अवश्य करिए। मकर की बात करें तो दिन बेहद खास है आपके लिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। 7:45 के बाद चंद्रमा और राशि से आपके दशम में मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ युति बनाकर के उत्साह में वृद्धि कराने वाले हैं। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा तो फायदे में रहेंगे। पूर्व से आ रही किसी परेशानी से अगर जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी। और ऋण से जूझ रहे थे, ऋण से परेशान थे, तो शीघ्र ही छुटकारा मिलने वाला है। बस आपको प्रयत्न करते रहना है। यह समय श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी मैं आपके दिन को आज ठीक ठाक देख रहा हूं और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, परंतु जरूरत से ज्यादा काम आज नहीं लेना है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो कार्यों में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन इससे घबराइएगा मत। पेशेंस बनाए रखिए। प्रेमी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी के किसी समस्या को लेकर के चिंतित है तो समझ लीजिए उस समस्या का आज आपको समाधान मिल जाएगा। और विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सफलता मिलेगी। मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। आज कहीं आपको किन्नर दिखाई पड़े तो उनको कुछ धन देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। और कुंभ राशि के जातक 7:45 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि से भाग्यस्थ होंगे मंगल के नक्षत्र में, तो योजनाओं को आपके सफलीभूत करेंगे। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और मन की बात किसी से कहने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। भाग्य आपके साथ है, फलस्वरूप सारे काम बनेंगे। परंतु पिता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई पड़ रही है। छोटे भाई से किसी बात पर मतभेद हो सकता है। और कार्यस्थल पर लेकिन दिन मेहनत से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। तो आप मेहनत करिए। शीघ्र ही प्रमोशन से संबंधित या कोई और किसी तरह से जैसे आपको फायदा मिले, ऐसी कोई सूचना आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और अपने व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं उसके लिए तैयार रहिए और फैसला लीजिए। व्यापारिक यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद बनी हुई है, सो यात्रा अवश्य करिए अगर कहीं करना है। और कार्यस्थल पर बिना सोचे समझे किसी के लिए टीका टिप्पणी करने से बचिए। इधर की बात उधर करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। हालांकि प्रेमी के ऊपर शक अगर है किसी बात को लेकर के या किसी भी तरह की शंका है तो उसे दूर करिए। शंका निर्मूल है आपकी। प्रेमी से सहयोग लीजिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज गणेश जी की शरण में जाइए। गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 7, लकी कलर केसरिया है। निवेश करें। और मीन राशि के जातक बिना सोचे समझे कोई काम न करें। सकारात्मक सोच बनाएं। यह दौर चिंता का है, यह दौर स्वास्थ्य में परेशानी का है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का प्रातःकाल 7:45 पर मंगल के नक्षत्र में रहते हुए मंगल के साथ युति बनाए हुए और राशि से अष्टमस्थ होना आपकी परेशानियों का बड़ा कारण बनने वाला है। चोट चपेट से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कोई हाल फिलहाल के 1-2 दिनों में कोई ऑपरेशन था तो बहुत जरूरी न हो तो उसको रोकिए। और कहीं भी वाणी का इस्तेमाल करने से पहले काफी सोच विचार करिए। नौकरी व्यापार हर मामले में बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। समस्या एक के बाद एक बनी रहेगी।
नौकरी पेशा लोगों को आज बेहद सतर्क और सावधान रहना है। बहुत ही विचार करके कोई कदम उठाना है। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। और व्यापार में लाभ होगा, लेकिन मेहनत से आप पीछे मत हटिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए तो लाभ मिलेगा। बिन मांगी राय किसी को नहीं देनी। सामने वाला अगर आपसे नहीं चाहता तो ऐसी कोई राय मत दीजिए। और प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। और वही बात, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी जीवन साथी से जुड़ी हुई। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। ठंडा गर्म ऐसे खाद्य पदार्थों से आपको बचना होगा, यानी मिला जुला खाद्य पदार्थ न खाएं। कफ जन्य रोगों की संभावना शीघ्र बन जाएगी। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।